हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय कर्मयोग इसके 5वें श्लोक को आज पढ़ रहे हैं। पहले श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। एमएल गुप्ता प्रभु जी आप कीजिएगा, ठीक है। न हि कश्चित् क्षणमपि न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत् जातु तिष्ठत् कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म कार्यते ह्यवशः कर्म सर्व प्रकृति जैर्गुणैः। सर्वप्रत्यक्षे गुणे। बहुत अच्छे प्रभु जी। मदन मोहन प्रभु जी, न हि कश्चित् क्षणमपि न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत् जातु तिष्ठत् कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म कार्यते हि वशः कर्म सर्वः प्रकृति जैर्गुणैः। सर्व प्रकृति जैर्गुणे। बहुत सुंदर। आभा माता जी, अब आप प्रयास करेंगी? चलिए कोशिश कीजिए। जी। न हि कश्चित् क्षणमपि न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत् जातु तिष्ठत्य कर्म कृते कार्यते ह्यवशः कर्म कार्यते हि विषः कर्म सर्वः प्रकृति जैर्गुणैः। सर्वः प्रकृति जैर्गुणे। बहुत अच्छे माता जी, आप सभी ने अच्छा किया। देखिए, भले इस वक्त आपको इस श्लोक का अर्थ ना पता हो, पर आप पूरी बुद्धि लगा रहे हो ना, इसको शुद्ध शुद्ध बोलने का प्रयास कर रहे हो ना आप, तो आप अपनी बुद्धि कहाँ लगा रहे हो? भगवान में लगा रहे हो। और ये भगवान इसका आदेश देते हैं कि अपनी बुद्धि को मुझ में लगाओ, अपनी चेतना को मुझ में लगाओ। तो आप इस प्रकार से भगवान के आदेश का पालन कर रहे हैं, अर्थात आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। तो जब अर्जुन ने ये प्रश्न किया था कि हे भगवान, मैं आपके मिश्रित वाक्यों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, कृपया करके मुझे वो एक चीज बताइए, एक चीज निश्चित करके बताइए जो मेरे लिए श्रेष्ठकर हो। तो उसको समझाने के लिए भगवान इस अध्याय को बोलते हैं कर्मयोग। उसी श्रृंखला में भगवान इस श्लोक को बोल रहे हैं। भगवान क्या कह रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। अतः कोई भी क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। राइट। अर्जुन ऐसा समझ रहे थे कि भगवान ने अध्याय 2 में जो उपदेश दिया उनको, वो एकांत में तपस्या करने के लिए बोला गया है। उन्हें ऐसा लगा, भगवान ने ऐसा नहीं बोला, उनको ऐसा लगा कि अपने कर्मों का त्याग करके एकांत में जाकर तपस्या करूं, ऐसा अर्जुन ने उसको समझा, इसीलिए ये प्रश्न पूछा है। तो भगवान कह रहे हैं कि अतः कोई भी क्षण भर के लिए भी बिना कर्म के नहीं रह सकता। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर मतलब उसके पास कोई चॉइस नहीं है, ही इज फोर्स्ड टू, राइट, विवश होकर कर्म उसको करना पड़ता है। अब ये प्रकृति से अर्जित गुण, ये क्या चीज है? बहुत बड़ा सिद्धांत है समझने के लिए। तो प्रकृति के 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। राइट। हम अपने कार्यों के द्वारा प्रकृति के गुणों के संपर्क में आते हैं। समझना इसको, फिर से सुनिए। हम अपने कार्यों के द्वारा प्रकृति के गुण के संपर्क में आते हैं, और जिस जिस गुण के संपर्क में हम हैं उस गुण को हम अर्जित करते हैं। राइट। और जिस प्रकार के गुण एक व्यक्ति ने अर्जित किया है, उसी प्रकार से उसका स्वभाव बन जाता है, और उस प्रकार से कर्म करने के लिए वो विवश हो जाता है। समझ रहे हैं इसको? जैसे जिस व्यक्ति ने सतोगुण का अनुशीलन किया है अपने जीवन में, ऐसे कार्य किए हैं जिससे सतोगुण का संपर्क हुआ है, तो उसने प्रकृति का कौन सा गुण अर्जित किया? सतोगुण। राइट। अब अगर व्यक्ति का सतोगुण उसने अर्जित किया है, सतोगुण प्रधान है, तो उसके मन में शांति होगी, ये स्वतः है। सतोगुण शांति और ज्ञान प्रदान करता है। राइट। तो उसके लिए भगवत गीता में बैठना, उसको सुनना समझना आसान है। लेकिन अगर किसी ने रजोगुण अर्जित किया है, रजोगुण में क्या होता है? मन बहुत एजिटेटेड हो जाता है। राइट। रजोगुण अर्जित किया है तो अब उसके लिए बैठ करके कथा सुनना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उसको कुछ काम करना है, कुछ ना कुछ करना है, उसके विचार रेस्टलेस। राइट। तो व्यक्ति क्या करता है? प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार वो विवश होकर उसको कर्म करना पड़ता है।
इसको भगवान आगे समझाएंगे और डिटेल में कि प्रकृति के गुण हैं क्या और ये कैसे हमको नियंत्रित करते हैं, हमको अर्थात जीवों को, भगवान को नहीं। भगवान तीनों गुणों से ऊपर है। भगवान को ना सत्वगुण प्रभावित करता है, ना रजोगुण, ना तमोगुण, राइट। उनको ये बिल्कुल प्रभावित नहीं करता, तो रजोगुण का प्रभाव बिल्कुल भी भगवान पर नहीं पड़ता है, राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर तात्पर्य लिखा है श्लोक में। प्रभुपाद जी समझा रहे हैं हमें, यह देहधारी जीवन का प्रश्न नहीं है, अपितु आत्मा का यह स्वभाव है कि वह सदैव सक्रिय रहता है। आत्मा की अनुपस्थिति में भौतिक शरीर हिल भी नहीं सकता। यह शरीर मृत वाहन के समान है जो आत्मा द्वारा चालित होता है, क्योंकि आत्मा सदैव गतिशील अर्थात सक्रिय रहता है और वह एक क्षण के लिए भी नहीं रुक सकता। बहुत सुंदर, आप इसको समझिए। क्या कह रहे हैं कि आत्मा का ये स्वभाव है कि वो हमेशा सक्रिय रहता है। सक्रिय अर्थात हमेशा एक्टिव। आत्मा कैसा है? सत चित आनंदमय, राइट। अभी आप इस बात को अध्याय 2 में सुन चुके हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। और आत्मा कैसा है? सत चित और आनंद, राइट। ये उसका स्वभाव है, इससे सत चित आनंदमय है आत्मा। लेकिन फिर भी अभी हम अपने आप को शरीर ही माने हुए हैं। कैसे? क्योंकि हमको अभी भी नींद आती है। क्या आत्मा की आवश्यकता है नींद? बिल्कुल नहीं। नींद शरीर की आवश्यकता है। आत्मा की एकमात्र आवश्यकता है कृष्ण प्रेम, राइट। जैसे अगर व्यक्ति को भूख लगी है बहुत जोरों की, तो अब उसे खाना ही खाएगा तब वो तुष्ट होगा, और किसी तरीके से नहीं। आप उसको चाहे टीवी दिखा लो, बहुत अच्छी मूवी देख लो, कुछ पढ़ लो या अखबार, कुछ भी करके वो व्यक्ति संतुष्ट नहीं होगा। केवल भोजन खाने से उसकी भूख शांत होगी। उसी प्रकार आत्मा की भी एक भूख है, उसको प्रेम चाहिए भगवान का। जब वो प्रेम उसको प्राप्त होता है तब वो शांत और संतुष्ट हो जाता है। उसके अलावा इस जगत में कहीं भी किसी भी चीज से वो संतुष्ट नहीं होता, राइट। ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। ब्रह्मांड में भ्रमण करता है, एक योनि से दूसरी योनि, दूसरी योनि से तीसरी योनि। किस चीज की खोज में? उसको वो शांति चाहिए, वो परम शांति, उस आनंद को वो खोज रहा है अलग 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 योनियों में। ब्रह्मांड में घूमता अर्थात कभी उसको ऊंची योनि मिलती है देवताओं की, कभी उसको अधम योनि मिलती है। इस प्रकार से घूम रहा है, लेकिन आज तक उसको शांति नहीं मिली। जैसे एक भूखा व्यक्ति है, उसको पता नहीं कि क्या करना चाहिए। अगर उसको पता ही ना हो खाना खाने से तुम तुष्ट होगे, तो वो ऐसे ही घूमता रहेगा। उसी प्रकार जीवात्मा की स्थिति है। जब उसको भगवान का प्रेम मिलेगा तब वो संतुष्ट हो सकता है। तो आत्मा की एकमात्र आवश्यकता है भगवान का प्रेम, और भक्त इसको जानते हैं, इसलिए अपनी सारी एनर्जी इधर इन्वेस्ट करते हैं भक्ति में। और भक्ति से ही सुख, और भक्ति से ही उनको वो परम शांति का अनुभव होता है। सो आत्मा क्या है? सदैव सक्रिय है। जब हम स्वप्न अवस्था में होते हैं, राइट, उस वक्त भी आत्मा तो है, तो वो स्वप्न में उसकी चेतना कवर्ड हो जाती है, तो भी वो स्वप्न देखता है। वो भी उसकी चेतना का लक्षण है, राइट। और अगर आत्मा शरीर में ना हो तो कैसा होता है? शरीर हिल भी नहीं सकता। शरीर कैसा हो जाता है? शव, राइट। आत्मा ही है जो उसको चलाता है। तो एक क्षण के लिए भी आत्मा जो है वो निष्क्रिय नहीं हो सकता जब वो शरीर में है, राइट। ये उसका स्वभाव है। अतः आत्मा को कृष्ण भावनामृत के सत्कर्म में प्रवृत्त रखना चाहिए, अन्यथा वह माया द्वारा शासित कार्यों में प्रवृत्त होता रहेगा, राइट। अगर हम ये कॉन्शियसली डिसाइड नहीं कर रहे हैं, कॉन्शियस डिसीजन नहीं ले रहे हैं कि हम अपने आप को कृष्ण भावनामृत के सत् कार्यों में इंगेज रखें, उनमें बिजी रखें, तो क्या होगा? बाय डिफॉल्ट आत्मा क्या है? माया के द्वारा शासित होगा। माया उसको रूल करेगी, राइट। और माया का फल तो पहले से डिसाइडेड है ना, वो तो डंडा मारती है, तीनों तापों से मारती है। ये आध्यात्मिक क्लेश और आदि भौतिक क्लेश और आदि दैविक क्लेश, इससे जीवात्मा को सताती है और माया द्वारा शासित कार्यों में प्रवृत्त होगा। तो हमें क्या करना है? कॉन्शियसली चूज करना है अपने समय को, कॉन्शियसली हमको भगवान की सेवा में लगाने हैं। वरना बाय डिफॉल्ट हमको माया में गिरने की आदत है। कब से? अनादिकाल से, राइट, स्वभावश। तो अब हमको इस बार कॉन्शियसली डिसाइड करना है। अब इसको एक बात से समझिए कि एक बैल है,
राइट। अभी हम सब्जी मंडी में पहुंच जाते हैं, फल वाले में, राइट। वहां पर क्या है, एक व्यक्ति है जिसने बहुत सुंदर से अपने ठेले में फल सजाए हैं, और किसी दूसरे व्यक्ति ने क्या है, दूसरे वेजिटेबल सेलर ने सब्जी सजाया अपने ठेले में। अब उस सब्जी मंडी में एक बैल प्रवेश करता है, राइट। अब बैल जैसे ही सब्जी मंडी में पहुंचा तो वो देख रहा है, अरे वाह, यहाँ तो मेरे लिए इतने रंग बिरंगे फल सजे हुए हैं, मेरे लिए इतनी सब्जियां लगी हुई हैं। तो वो क्या करता है, ना आग देखता है ना ताव, और सीधे फल खाने के लिए चले जाता है। अब जब वो ऐसे करता है तो फल वाला छड़ी लेकर के उसको जोर से मारता है। बैल को समझ नहीं आया कि क्या हुआ, वो फिर फल खाने का प्रयास करता है, फिर फल वाला उसको अपनी डंडी से मारता है। आप इसको समझ रहे हो? तो वो बैल है जीवात्मा, जो क्या कर रहा है, इस माया नगरी में भोग करने का प्रयास कर रहा है, और जैसे ही वो भोग करता है माया उसको फिर डंडे से मारती है, राइट। और हम जीवात्मा का एकमात्र कर्तव्य क्या है, भगवान की सेवा। जब वो भगवान से विमुख होता है तब माया उसको पीटती है, राइट। अगर आत्मा को कृष्ण भावनामृत के सत्कर्म में प्रवृत्त रखना नहीं रखेंगे, कॉन्शियसली हम अपने आप को भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे, तो माया हमको अपनी सेवा में ले लेगी जबरदस्ती, और फिर पीटेगी, जैसे उस बैल की पिटाई हुई। आगे चलते हैं। माया के संसर्ग में आकर आत्मा भौतिक गुण प्राप्त कर लेता है, और आत्मा को ऐसे आकर्षणों से शुद्ध करने के लिए यह आवश्यक है कि शास्त्रों द्वारा आदिष्ट कर्मों में इसे संलग्न रखा जाए। इसको समझिए, बहुत गंभीर बात है। इसको प्रभुपाद जी ने समझाया है कि मैटर एंगेज्ड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस रिगेन्स इट्स स्पिरिचुअल पोटेंशियल। अगर हम अपने आप को कृष्ण भावनामृत में लगाए रखें तो हमारा जो आध्यात्मिक गुण है स्वतः वो प्रकाशित हो जाएगा, राइट। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, माया के संपर्क में आएंगे तो क्या होगा, ये भौतिक गुण प्राप्त कर लेगा। और आत्मा को ऐसे आकर्षणों से शुद्ध करने के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है, कि शास्त्रों में जो हमको कर्म करने के लिए आदेश दिया गया है उनको करना चाहिए, राइट। तो हमको शास्त्र में क्या कर्म करने को बोले गए हैं? पहला सेक्शन तो है वर्णाश्रम के कर्म, राइट। वर्णाश्रम के हिसाब से हम ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास आश्रम जहां भी हैं, उस हिसाब से हमारा जो कर्तव्य है हमको करना चाहिए। अगर माया के संपर्क में आएगा तो भौतिक गुण प्राप्त कर लेता है। तो आत्मा को ऐसे आकर्षणों से शुद्ध करने के लिए, कैसे आकर्षण, ये भौतिक भोगों का आकर्षण। भौतिक भोगों का आकर्षण कब होता है आत्मा को? जब चित्त अशुद्ध होता है, राइट। तो उससे बचाने के लिए क्या है, शास्त्र में जो आदिष्ट कर्म है उसमें लगाना चाहिए, राइट। अब वो कौन से कर्म है? वो कर्म होने चाहिए जिससे जो ये भौतिक आकर्षण के प्रति, जो भौतिक भोगों के प्रति जो आकर्षण है, किसके कारण है? अविद्या के कारण, चित्त अशुद्धि के कारण, वो सबसे तीव्रता से नष्ट हो, उसको करना चाहिए। और सबसे तीव्रता से कैसे नष्ट होता है? वो भक्ति करने से, राइट। जब हम शुद्ध भक्ति करते हैं, शुद्ध भक्ति करने में 9 चीजें बताई गई है, नवदा भक्ति, श्रवण कीर्तन स्मरण, ऐसे करके 9 चीजें हैं, राइट। और इसमें प्रमुख है श्रवण और कीर्तन करना। तो व्यक्ति अभी जहां भी हो, जिस भी अवस्था में, उसको प्रचुर मात्रा में श्रवण करना चाहिए, भगवान की लीलाओं का श्रवण करना चाहिए, श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना चाहिए, राइट। अब किंतु यदि आत्मा कृष्ण भावनामृत के अपने स्वाभाविक कर्म में निरत रहता है तो वह जो भी करता है उसके लिए कल्याणप्रद होता है। फिर से सुनिए इसको, किंतु यदि आत्मा कृष्ण भावनामृत के अपने स्वाभाविक कर्म में निरत रहता है, ये हमारा स्वाभाविक कर्म है, दिस इज वेरी नेचुरल फॉर अस कि हम कृष्ण की सेवा करें, यही हमारा, दिस इज नेचुरल फॉर अ सोल कि हम भगवान की सेवा करें, उसको करने के लिए ही हम बने हैं, यही हमारा अस्तित्व है। तो ये स्वाभाविक कर्म है, जब उसमें हम निरत रहते हैं, उसमें खुद को एंगेज रखते हैं, तो वह जो भी करता है उसके लिए कल्याणप्रद होता है, वही उसके लिए बेनिफिशियल है। समझ रहे हैं? अब श्रीमद् भागवतम के पहले अध्याय के 5वें स्कंद के पहले स्कंद के 5वें अध्याय के 7वें श्लोक में इसकी पुष्टि हुई है। तो देखिए, जब गुरु कोई बात बोल रहा है ना, वो शास्त्र लेकर बोल रहा है। प्रमाणिक गुरु कोई भी बात ऐसे नहीं बोलता, कोई भी बात बोल रहा है उसके साथ में वो शास्त्र का प्रमाण दे रहा है, राइट। इस प्रकार से हम पहचानते कि कोई प्रमाणिक है कि नहीं। हमको किसी की बात सुन करके उसको स्वीकार नहीं करना है, सुनना है, चेक करना है कि क्या ये बात शास्त्र को फॉलो कर रही है कि नहीं, क्या इन्होंने शास्त्र के अनुसार बताया कि नहीं। जो प्रमाणिक गुरु होता है वो शास्त्र लेकर ही बोलते हैं,
जैसे प्रभुपाद जी ने अभी ये बात बोली, राइट। अब इस बात को पुष्ट करने के लिए बोल रहे हैं कि देखो भागवतम के पहले स्कंद के 5वें अध्याय के 17वें श्लोक में इस बात की पुष्टि हुई है। अब क्या श्लोक है वो, चलिए इसको सुनते हैं। त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेर् भजन पक्वोऽथ पते ततो यदि यत्र क्व वा भद्रमभूदमुष्य किम् को वार्थ आप्तो भजतां स्वधर्मतः। बहुत सुंदर श्लोक है। इस श्लोक में क्या बता रहे हैं, यदि, इसको ध्यान से सुनिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि कोई कृष्ण भावनामृत अंगीकार कर लेता है तो भले ही वह शास्त्र अनुमोदित कर्मों को न करे अथवा ठीक से भक्ति न करे और चाहे वह पतित भी हो जाए तो उसमें उसकी हानि या बुराई नहीं होगी। कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं। अगर किसी ने कृष्ण भावनामृत को स्वीकार किया है, राइट, अब भले ही वो शास्त्र में जो कर्म बोले गए हैं उसको नहीं कर रहा, या वो भक्ति ठीक से नहीं कर रहा, या ऐसा हो सकता है वो गिर भी जाए, तो भी उसकी कोई हानि नहीं है, राइट। किंतु अब दूसरी बात बोल रहे, किंतु यदि वह शास्त्र अनुमोदित सारे कार्य करे, शास्त्र में जो जो बातें बोली थी वो सारे कार्य करे और कृष्ण भावना भावित न हो, अर्थात भगवान की भक्ति न करे, तो ये सारे कार्य उसके किसी लाभ के हैं। मतलब ये सारे कार्य उसके किसी लाभ के नहीं है, नहीं। यदि वह शास्त्र अनुमोदित सारे कार्य करे और कृष्ण भावना भावित न हो तो ये सारे कार्य उसके किस लाभ के हैं, ऐसे बोल रहे हैं। अर्थात व्यक्ति अपना स्वधर्म पालन कर रहा है, वर्णाश्रम के अनुसार उसके जो कर्तव्य है वो कर रहा है, लेकिन भक्ति नहीं कर रहा, तो शास्त्र पूछ रहा है कि तुम्हारे ये कार्य किस लाभ के, कोई फायदा नहीं है इनका। अतः कृष्ण भावनामृत के इस स्तर तक पहुंचने के लिए शुद्धिकरण की प्रक्रिया आवश्यक है। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को स्वीकार कर रहा है, इसका मतलब उसका कुछ शुद्धिकरण हुआ है, तभी वो उसको स्वीकार कर पा रहा है। क्योंकि भगवान कहते हैं कि 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरी शरण में आते हैं। तो जो भगवान की शरण में आ रहा है वो पुण्यात्मा है, सुकृतिवान है, तभी आ रहा है। जो दुष्कृतिवान है वो भगवान की शरण में कभी नहीं आते। अतएव संन्यास या कोई भी शुद्धिकारी पद्धति कृष्ण भावनामृत के चरम लक्ष्य तक पहुंचने में सहायता देने के लिए है, क्योंकि उसके बिना सब कुछ व्यर्थ है। तो कोई व्यक्ति संन्यास ले भी रहा है, वो किस लिए ले रहा है, ताकि वो कृष्ण भावनामृत के चरम लक्ष्य तक पहुंच सके। कोई संन्यास ले रहा है तो उसका क्या प्रयोजन है, ताकि उसको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो सके, राइट। मतलब प्रेम तो हर कोई करना जानता है ना, एक बंदर भी प्रेम करना जानता है। बंदर या नहीं करती अपने बच्चे से प्रेम, लेकिन हम उसको शास्त्र नहीं समझा सकते, राइट। वो ये भगवत गीता नहीं समझ सकती। प्रेम करना हर जीवात्मा जानता है, बस उसको भगवान की तरफ मोड़ना है, ओके। ये जो संन्यास या कोई भी शुद्धिकारी पद्धति, कोई भी प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस है, राइट, वो सब क्यों है, ताकि हम कृष्ण भावनामृत के चरम लक्ष्य, हाईएस्ट गोल तक पहुंचने में वो हमको सहायता देने के लिए है, क्योंकि उसके बिना सब कुछ व्यर्थ है, राइट। बिना जो कृष्ण भावनामृत के बिना सब कुछ यूजलेस है। आई होप दिस इज क्लियर। इसका एक अर्थ ये है सिंपल भाषा में कि कोई व्यक्ति एक बहुत अच्छा हस्बैंड है, बहुत अच्छा फादर है, बहुत अच्छे से अपने जो ड्यूटीज है उसको कर रहा है, लेकिन भक्ति नहीं कर रहा। इस प्रकार से उसने अपना पूरा मानव जीवन जी लिया है, तो शास्त्र बोल रहा है कि ये सारे कार्य उसके किस लाभ के, अर्थात किसी लाभ के नहीं है। मेन कार्य क्या है, मेन जो काम है, मनुष्य जीवन इसलिए दिया गया है ताकि हम भक्ति करें, राइट, कृष्ण भावनामृत वाले कार्य करें, इसलिए मनुष्य जीवन है। तो उस प्रकार से व्यक्ति जो वर्णाश्रम के नियमों का पालन भी कर रहा है, उसका शुद्धिकरण हो रहा है, लेकिन बहुत धीरे, बहुत धीरे। इसको सुनिए आप, भगवान शिव इस बात को बोलते हैं कि जब कोई व्यक्ति 100 जन्मों तक वर्णाश्रम के नियमों का पालन करता है, बहुत अच्छे से अपने स्वधर्म का पालन करता है 100 जन्मों तक, तब उसको ब्रह्मलोक मिलता है, राइट। अगर कोई 100 जन्म से अधिक जन्म तक करता है, तब भगवान शिव बोलते हैं कि तब वो मेरे लोक में आता है। लेकिन भगवान विष्णु के भक्त तो बहुत होशियार है। क्यों? वो बहुत बुद्धिमान है, क्योंकि वो एक ही जन्म में उनकी शरण ग्रहण करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं और उनके धाम को प्राप्त कर लेते हैं। तो व्यक्ति को अपनी बुद्धि से समझना चाहिए ना कि मुझे क्या करना है, राइट। सो दिस इज लाइक, आपको शास्त्र बुद्धि देता है, लेकिन डिसीजन आपको खुद ही लेना पड़ता है शास्त्र के आधार पर, ओके। सो सबसे आसान है कि हम भक्ति करें, क्योंकि भक्ति सरल भी है और ये प्रोसेस दिव्य है, और कोई भी व्यक्ति कहीं भी किसी भी अवस्था से इसको कर सकता है, राइट।
और ये उस व्यक्ति को जो चरम लक्ष्य है वहां तक पहुंचा देती है। ओके, नाउ कमिंग टू सम क्वेश्चन आंसर्स। नाउ दिस इज योर टर्न। चलिए, पहला प्रश्न है, प्रत्येक व्यक्ति को किस कारणवश विवश होकर कर्म करना पड़ता है? विक्रमी कृष्णदास प्रभु जी, आप बताइए। हरे कृष्ण माता जी। प्रकृति के 3 गुण, सत्व, रजो और तमो गुण के कारण। जी 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 प्रभु जी, एकदम सही उत्तर है। उसने प्रकृति के जो जो गुण अर्जित किए हैं उसके कारण विवश होकर उसको कर्म करना पड़ता है। बहुत सही उत्तर दिया आपने, थैंक यू सो मच। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यदि आत्मा को कृष्ण भावनामृत के सत्कर्म में प्रवृत्त नहीं रखेंगे तो वह किसके द्वारा शासित कार्यों में प्रवृत्त होता रहेगा? वैष्णवी, आपको पता है, बताइए। यदि आत्मा कोई कृष्ण भावनामृत के सत्कर्म में परिवर्तित नहीं प्रवृत्त नहीं रखेंगे तो वह माया के सेवा द्वारा शासित कार्य में प्रवृत्त होगा। सही उत्तर है। अगर हम कॉन्शियसली नहीं डिसाइड करेंगे कि हमको कृष्णा कॉन्शियस वाले कार्य करने हैं तो माया हमको माया वाले कार्य कराएगी। ठीक है, ओके, गुड आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आत्मा का माया के भौतिक आकर्षणों से शुद्ध करने के लिए क्या करना आवश्यक है? प्रश्न समझ आ रहा है? ओके ओके, कनक माता जी, आप बताइए। हरे कृष्ण माता जी। हमें भक्ति करना आवश्यक है अपनी आत्मा को माया से दूर रखने के लिए। जी जी, आपने सही उत्तर दिया माता जी कि आत्मा के जो ये भौतिक आकर्षणों के प्रति जो आकर्षण है भौतिक भोग के प्रति, उसे शुद्ध करने के लिए शास्त्र द्वारा निर्दिष्ट आदेशों का पालन करना होगा, जिसमें क्या बोला जाता है कि हमको भक्ति करनी चाहिए। बहुत सुंदर उत्तर दिया आपने, आप सभी ने बहुत अच्छे उत्तर दिए। दिस वी आर एंडिंग द क्लास हियर। और सर्वश्रेष्ठ जो क्या बताया गया, हमको हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। प्लीज 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 आप इस बात को नेग्लेक्ट मत कीजिएगा। मैं सभी से बोल रही हूँ कि हरे कृष्ण महामंत्र जपिएगा। अगर कोई व्यक्ति सोच रहा है कि मैं गीता क्लास अटेंड कर लूंगा लेकिन मेरे पास हरे कृष्ण महामंत्र जपने का समय नहीं है, तो ये बहुत बड़ी मूर्खता है, क्योंकि बिना महामंत्र जपे ये बात समझ नहीं आएगी, क्योंकि ये दिव्य ज्ञान है, राइट। जो व्यक्ति सतोगुण रजोगुण तमोगुण से प्रभावित रहता है वो उसको नहीं समझ सकता। तो हरे कृष्ण महामंत्र हमको वो योग्यता देता है ताकि हम इसको रिसीव कर पाए। ओके, इसको हल्के में नहीं लेना है, रोज हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। Now with this we are ending the class here. अब हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र जपेंगे। Let us do it together. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, प्रभुपाद की जय, की जय। गौरांगा। हरे हरे कृष्णा कृष्ण